नवरात्रि उत्सव में गरबा होना आम बात है और सभी लोग उस गरबा नृत्य में हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या यही गरबा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है? क्योंकि गुजरात के आनंद से लेकर मुंबई के मुलुंड और महाराष्ट्र के वाशिम से लेकर यहाँ मुंबई से सटे पालघर जिले के विरार में भी कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो कि दिल को तोड़कर झकझोर कर रख दे रही हैं। क्योंकि यहाँ पर भी एक जिस सोसाइटी में रहने वाले जो मनीष जैन हैं, वो एक अक्टूबर की रात इस माता का यहाँ पर स्थापित किया गया है और यहाँ पर गरबा चल रहा था और गरबा का नृत्य करते करते अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई। साथ में उनके पिता थे जो बुजुर्ग थे। अपने बेटे की इस तरह से अचानक मौत देखकर वो इस तरह से इतना सदमा लगा, उन्हें आघात लगा कि उनकी भी जगह पर ही मौत हो गई। इस संबंध में परिवार, एक ही घर में दो लोगों की मौत होने से परिवार सदमे में है और बिल्कुल बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सोसाइटी के जो ट्रेजरर हैं अमर ठाकुर, वो हमसे इस समय बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सब बहुत ही दुखद हादसा है कि नाचते गरबा नृत्य करते हुए अचानक से एक शख्स के, आपके सोसाइटी के सदस्य की मौत हो गई। क्या हुआ था, अगर आप लोग बताएं? देखिए, वो गरबा खेल रहे थे 1 अक्टूबर को। यहाँ पे हम सारे लोग यहीं कुर्सी डाल के बैठे हुए थे और लोग यहीं पे गरबा खेल रहे थे। तो उनकी तबीयत थोड़ा बिगड़ी, लेकिन कहते हैं ना, मतलब उनको हल्का सा अनईजीनेस हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने किसी को बताया नहीं। उन्हें भी लगा शायद गर्मी वगैरह होगी, तो उन्होंने पानी पिया और उसके बाद फिर घर चले गए वो। फिर उसके बाद वहाँ उन्हें वॉमिट हुई और तब घर वालों ने सोचा कि एक बार वॉमिट हुई है तो चलो एक बार दिखा देते हैं डॉक्टर को। तो वहाँ से वो फिर उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर के साथ पास ले गए। तो साथ में मतलब उस वक्त अंकल जी थे, उनके बड़े भाई थे मनीष के, और एक उनके फ्रेंड थे। जी। तो 4 लोग गए। फिर वहाँ पे जब डॉक्टर ने देखा तो उनकी हालत थोड़ा ख़राब थी। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि इन्हें आईसीयू की ज़रूरत है, आईसीयू में एडमिट करने की ज़रूरत है। और वो क्लिनिक था तो उन्होंने एक दूसरा हॉस्पिटल रेफ़र किया। लेकिन वहाँ पे ले जाते वक्त ही ऑन द वे शायद मनीष ने मतलब रिक्शे में ही कोलैप्स हो गए थे वो। और अंकल ये चीज़ देख नहीं पाया और सडन अंकल ने भी कहते हैं ना कि वो सदमा नहीं झेल पाया और हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया। दोनों लोग हॉस्पिटल रिक्शे में ही अंकल भी कोलैप्स हो गए। तो हॉस्पिटल पहुंचे जब तक, तब तक वहाँ पे डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया था। वजह दोनों की अभी तक पूरी तौर पर क्या बताई गई है? हार्ट अटैक ही बताया दोनों की हार्ट उन्होंने। जी। अटैक। तो कहीं कोई पहले से कोई बीमारी रही होगी जी मनीष नहीं, के? उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री अच्छा। किसी की नहीं थी, ना अंकल जी की थी ना जी। मनीष की थी। जी। इवन मनीष काफ़ी मतलब हेल्थ पे ध्यान देने वाला था कि सुबह उठ के वॉक जी। करना है, जी। जिम भी जाना है। सारी चीज़ रेगुलर नहीं थे, बट हाँ, ही वॉज प्रेटी मच, वो उस पर काफ़ी फोकस थे अपनी हेल्थ को जी। लेके। और जैसे कि आजकल माहौल चल रहा है कोविड के बाद, के लोग जी। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे और उनका रेगुलर आना जाना था। मतलब कि अपने काम के सिलसिले में जी। वो बाहर आते जाते थे, रेगुलर वो ट्रैवल करते थे। तो ऐसा भी नहीं था कि वो दिन भर घर पे हमारी तरह वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। बट अचानक से ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कि जी। कहते हैं ना, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी उनकी। और इस तरह से हम एज ए सोसाइटी मेंबर या फिर जो भी कहें, हम अभी तक इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि मनीष हमारे बीच नहीं है। अभी भी ऐसे लगता है कि हाँ, हमारी दिन की शुरुआत अंकल जी से होती थी, वो सुबह नीचे जी। टहलते हुए मिलते थे और रात हमारी होती थी, मनीष आता था ऑफिस से, जी। मिल जाता था, जोक्स मारता था। और कहते हैं ना, लोगों को खुश रखना, जी। जी। मनीष जी। वॉज एक्सपर्ट इन इट। जो जिंदा दिल थे पूरे, जी हाँ, बिल्कुल। मतलब कहते हैं ना, आप कोई भी हाँ, डिप्रेशन में हाँ, आप दो हाँ। मिनट मनीष के वो। साथ रुक जाइए, तो कहते हैं ना, आप हंस हंस के, कहते हैं ना, जी। लोटपोट हो जाएंगे। बहुत जिंदा दिल इंसान थे। अंकल जी भी कहते हैं ना, फाउंडिंग मेंबर थे। तो उस तरह जी। से कहते हैं ना, कुछ भी हो, मिलना जुलना जैसे भी हो, जब भी मिलते थे कि हाँ कैसे हो, घर पे जी। कैसे हैं, कुछ सोसाइटी में काम हो रहा है तो फिर उसमें कुछ मदद चाहिए हो या जैसे भी, अंकल जी भी हमेशा खड़े रहते थे। उनके घर में कौन कौन? देखिए, जॉइंट फैमिली थी जी। और मतलब 2 भाई थे, मनीष और उनके बड़े भाई थे। जी। दोनों शादीशुदा थे। मनीष की तो 3 महीने पहले ही शादी हुई तो। थी। और मतलब दोनों भाइयों की जी। वाइफ और आंटी जी थी। तो अब इतना दुखद हादसा हो गया है। हम हालांकि रात्रि आती है, खुशियाँ लाती है, सभी इकट्ठे होते हैं, नृत्य करते हैं, लेकिन इतना दुखद हादसा हो गया तो तब से अब तो यहाँ पर गरबा जी नहीं हो पा रहा होगा? नहीं, जी जी। नहीं, हम ये चीज़ नहीं कर पाए हैं। जी। मतलब उस दिन वही समझ लीजिए कि हमने वहाँ पे लास्ट गरबा किया था। जी। लोग यहाँ पे वीकेंड की वजह से काफ़ी लोग जी। थे उस दिन। उसके बाद से हम सिर्फ यहाँ पे माता जी की स्थापना की थी, तो उसके लिए जी। आरती हम कर रहे थे 2 टाइम की। और आरती भी 2-3 लोग ही आके आरती जी। करके चले जी। जाते थे। बाकी हमने स्पीकर वगैरह सब बंद कर दिया था, क्योंकि देखिए वो हमारे परिवार की तरह ही थे। जी। जी। तो हम उसी तरह उनके मातम में शामिल हैं जिस तरह बाकी लोग, मतलब उनके जी। परिवार के सदस्य होते हैं। एक ऐसा एक शक था लोगों को कि डीजे का इस्तेमाल कहीं न कहीं गरबा में होता है।
तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा था? देखिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई सार्वजनिक पंडाल नहीं था, हमारे यहाँ कोई डीजे नहीं था। आप स्पीकर देख सकते हैं, जी और अगर आप चाहेंगे मैं आपको बजा के भी दिखा दूंगा। इसकी आवाज़ गेट के बाहर नहीं जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे बच्चे भी आते हैं, तो हम उस लिमिट में बजाते हैं कि लोग कहते हैं ना, कंप्लेन ना करें। और हमारे यहाँ सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो हम उनकी भी मान्यताओं को कहते हैं ना समझ के चलते हैं कि 2 घंटा बजाया, 9 से 10 बजे तक जो भी पुलिस का जैसा था इंस्ट्रक्शन थे, हम वो फॉलो कर रहे थे। और इसमें इन स्पीकर्स में ज़्यादा आवाज़ नहीं है। मैंने भी काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, फेसबुक पे भी मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े पोस्ट पे, बट ये मैं अश्योर कर सकता हूँ कि यहाँ पे वो डीजे वाला सिस्टम नहीं था। और हम जो सोसाइटी का स्पीकर था वही बजा रहे और थे। क्योंकि सोसाइटी का ही था तो बड़े ही धीमी गति से गरबा भी जी होता रहा हाँ, होगा, मतलब तो वो एक वो कितना मिनट खेले होंगे? हार्डली वो शायद 10 मिनट अच्छा। खेले होंगे। 10 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट कहते हैं ना, उन्होंने 4-5 राउंड ही मारे होंगे, बस ज़्यादा नहीं थे। मतलब तो एक तो आवाज़ अधिक नहीं थी और बहुत ज़्यादा एग्जर्शन भी जी हाँ, उतने जी से हाँ, नहीं हुआ, लेकिन जी फिर हाँ, भी इतना ये इतना बड़ा हादसा हो गया। जी। तो अब तो परिवार तो बिल्कुल बात करने की स्थिति में नहीं होगा। परिवार देखिए इसीलिए बात करने की जी स्थिति में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जी जो चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, हम जी 3 लोग हैं। तो जो भी आपके मीडिया जी से जो जो भी आ रहे हैं, हम ही उन्हें अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली इस सिचुएशन बिल्कुल में नहीं बिल्कुल है कि अभी वो सारी चीज़ें जी। डील कर सके। मेरा नाम एग्नेलो डायस है, मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। ये जो हादसा हुआ है, और ऐसा हादसा ये पहला नहीं है, गुजरात में भी हुआ है, महाराष्ट्र के वासिंद में, मुंबई के मुलुंड में भी। तो इस हादसे को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, क्या आपको मन में आता है? सर देखिए, मैं एक मेंटल हेल्थ एग्जीक्यूटिव हूँ, और अच्छा। मेरी इंडस्ट्री में हम लोग बोलते हैं कि 10 में से 7 लोग जो है वो स्ट्रेस से गुजर जी रहे हैं। किसी के साथ भी हो हम्म, सकता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, उसके अलावा कोरोना जो है उसने एक जी अलग से जी स्ट्रेस जी ले जी लिया है। हमारी लाइफस्टाइल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। हम लोग की एक्टिविटीज़ जो है हम्म, वो लिमिट हो गई है। बट मनीष जो है वो काफ़ी एक्टिव था, रजोड़ी बीच तक साइकिलिंग करके जाता था, वीकेंड में क्रिकेट हम्म, खेलता था, रेगुलरली बैडमिंटन खेलता था। ये सब करने के बावजूद भी अगर उस जैसे बंदे को हो सकता है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। लाइफ का वैसे भी कोई जी भरोसा जी नहीं है। और सबसे दुखद बात यह है कि उनके पिताजी जो है वो भी मतलब बिल्कुल। उसी टाइम पे चले गए। और एक परिवार के लिए एक ही समय 2 सदस्यों का चला जाना, मतलब इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। लेकिन गरबे के दौरान होना, ये ज़्यादा चिंता का विषय है। सर देखिए, गरबा हो या कोई और एक्टिविटी हो, कुछ भी हो जी जी सकता है। और ऐसा भी नहीं है, हम लोगों ने फुटेज भी देखा, क्योंकि यहाँ पे लोग वीडियो भी ले रहे जी थे, तो ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत अग्रेसिवली डांस कर जी रहा था। ठीक है, उससे ज़्यादा तो हम लोग फास्ट क्रिकेट खेलते हैं, 2 विकेट्स के बीच में जी भागते हैं तो जी उससे तेज जी भागते हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ वन रीज़न कि मतलब हम बोल सकते हैं कि गरबा की जी वजह से ही हो रहा है। वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि गुजरात में जी 21 साल जी के जी युवक की मृत्यु हो गई। जी। बट हो सकता है कि उसने बहुत अग्रेसिवली किया हो, बट इनका वो रीज़न नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहे थे। बहरहाल, जो गरबा में मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो एक चिंताजनक है, और सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र तक सीमित ना होकर बल्कि गुजरात से भी इसमें खबरें आ रही है। और जो है ये खबरें दिल को दहला देने वाली हैं। मुंबई से सटे विराट से कैमरामैन अल्ताफ शाह, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।